अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितने टर्म है? 50 टर्म्स हैं। इट्स ओके। तो कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है ना वो है 12। थर्ड टर्म क्या दे रखा है? 12 दे रखा है इन्होंने। थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। और जो लास्ट टर्म है वो 106 दे रखा है। कह रहा फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लिखना, जो चीज़ आपको दे रखी है वो लिखना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक बात बताओ, छोड़ो। ए एफ की गोल्डन वैल्यू गोल्डन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, जो मैंने आपको बता रखा है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? यही चीज़ यूज होगी। अच्छा बताओ, थर्ड टर्म इज 12, यानी कि ए थ्री आपको कितना दे रखा है? 12। इट्स ओके। ए थ्री को हम क्या लिखते हैं? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। इसी तरीके से एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म क्या है? 50 टर्म है ना टोटल। तो लास्ट टर्म क्या हो हाँ जाएगा? और ए 50। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए 50। 50 ये हो जाएगा 106। और ए 50 को क्या लिखेंगे आप? ए प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है ना? ये हो जाएगा सेकेंड। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। रेहान, कौन कौन है भाई? ओसामा। ओसामा। हेलो हेलो। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे तुम? हाँ सर। ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। ठीक है ना? और ए प्लस यस 49d इज इक्वल टू 106 6। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये वाला साइन माइनस माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। माइनस। माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। प्लस का 2d और माइनस का 49d। प्लस माइनस होता है माइनस। आप 49 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? -47 माइनस 47d इज इक्वल टू 6 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? 4। और 10 में से 1 गया 9, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है। माइनस से माइनस से माइनस कैंसिल कैंसिल आउट। अब ध्यान देना, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 94 अपॉन 47 47। तो 2 पे कट 47 जाएगा। टू जा पे आ जाएगा 94। तो डी की वैल्यू यस कितनी आ जाएगी? 2। 2 डी की वैल्यू क्या आ गई? टू। इज इट या क्लियर? इक्वेशन शाइस्ता, यस सर दिव्या, दीक्षा, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जो डी की वैल्यू है ना उसको इक्वेशन सेकंड में रख दो। यस सर। डी की वैल्यू किस में रख दो? इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट में रख दे सर। चलो हाँ, फर्स्ट में रख दो। पुट डी इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। फर्स्ट में रख दोगे तो और आसानी से निकल जाएगा। रेहान, यस सर। ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 12। आगे का स्टेप बताओ जल्दी से।
ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बताना कितना आया, 2 sir. 2, टू वेरी गुड, इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। a की वैल्यू क्या आ गई, 8 8। देखो अब तुम्हें 29 लेंगे। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, A29, यही तो फाइंड आउट करना है, क्यों भाई, A29 ही तो यस फाइंड आउट करना है। 29th टर्म का मतलब होता है A29, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो भाई A29 क्या हो जाएगा, ए प्लस 28D A प्लस 28D, वेरी गुड, इज इक्वल टू, A की वैल्यू अभी आपको पता चली है 8 है वो, प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी 2 है 2। तो 8 प्लस 2 8 जा 16, 56 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 64 आ गया 64 64, ये आ गया हाँ A29। दीक्षा, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करो इसको जल्दी फटाफट। हो नोट गया, कर ली। हो गया। हो गया, यस सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, पहले मुझे बता दो, नहीं आया तो फिर दोबारा यस समझा दूंगा। और आ गया आ गया। सर, दोबारा समझा दो। दोबारा समझा, देखो दोबारा समझ लो। देखो एक एपी है, उसमें ना एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, उसमें कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, A3 कितना दे रखा है 12, A3 कितना दे रखा है 12, ये रहा A3, ठीक है, समझ आ गई बात। तो आगे कह रहा है कि एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म जो है वो कितना है 106 है, ठीक है ना, ये रहा वो लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा A50 है, क्योंकि इस एपी में है ही 50 टर्म्स, ठीक है ना, उससे पता चल गया कि A50 कितना हो जाएगा 106। आप दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो A3 को आप लिखते हो A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले में अगर आप रखोगे ना, n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू डी 2D हो जाएगा, तो A प्लस 2D हो जाएगा, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, बताओ दिव्या। यस सर। अब आगे देखो, A50 क्या होता है, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, ठीक है ना, ये सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो D की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया तो A की वैल्यू आ गई, आपको A29 निकालना था तो A प्लस 28D होता है, तो A की वैल्यू भी पता है आपको 8 और D की वैल्यू भी पता है 2, मल्टीप्लाई करके 64 आ गया। बताओ क्लियर या नहीं, दीक्षा क्लियर हो गया, शाइस्ता, यस सर। नरुद्दीन, रेहान, ये क्वेश्चन क्लियर है, यस Yes सर। sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओसामा, ओसामा, ठीक है, सर है ही नहीं, क्लास लीव करके चले गए। कौन, ओसामा भाई। अच्छा ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सर जी कितना कराओगे? क्वेश्चन नंबर 9 सही देखो। करवा लेने देना, तुझे क्या हो रहा है? देखो, इफ द थर्ड मैंने कर लिया सर ये क्वेश्चन। and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively. Which term of this AP is 0? मैंने कर लिया सर, और इसका 5 टर्म 0 होगा, 5th टर्म। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? ये होगा कैसे? इसने पूछा है ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है? ये पूछ रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है और 9th टर्म दे रखा है, ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, है ना? तो मान लेना गोल्डन एन मान लेना nth टर्म जो है ना वो 0 है, यानी an की वैल्यू रख देना 0 के बराबर। फिर an का फॉर्मूला रख देना और उसको कर देना 0 के इक्वल, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? 5th। है ना? यस सर। उससे पता चल जाएगा कि उस एपी का जो है ना, जो भी है, मान लो कितना आया था तुम्हारा n की वैल्यू? 5। 5 आया था। हाँ, तो 5। फिफ्थ टर्म जो है ना, यानी A5 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, HW, ठीक है? ये सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे, ठीक है सब? मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। सर और दोबारा ये से बताना, सर एक बार दोबारा से बता दो। दोबारा से देखो, दोबारा से। A3 थर्ड टर्म का मतलब A3 आपको दे रखा है 4, ठीक है? तो A+2D = 4 से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद 9th टर्म A9 दे रखा है -8, तो A+8D = -8 से दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सोल्व करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी कुछ और D की वैल्यू कुछ आ जाएगी, ठीक है? कह रहा विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो nth टर्म इज 0 पता नहीं चल रहा है भाई, वो A5 है, A6 है, A7 है, तो an = 0 बोल दो। तो इसका फॉर्मूला लिख दो, A+n-1 इंटू D = 0। इसको सॉल्व करोगे तो n की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो पता चल जाएगा A5 है या फिर A6 है, जो भी है वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। इज इट क्लियर? सर आपकी राइटिंग ऐसे होती तो इतना फास्ट लिख रहे हो। सर क्लियर और हो गया? क्वेश्चनों में मैंने ऐसे देखा है सर। यस सर। ठीक है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज।